हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन, जो कि यह पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नेट और जेआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनमत। जनमत का शाब्दिक अर्थ है जनसाधारण का मत। डी टाकविले, जेफरसन, वाल्टर लिपमैन आदि ने लोकमत को परंपरागत आधार पर समझाने का प्रयास किया। 1930 के बाद जब गैलेप पोल्स ने या एग्जिट पोल या चुनाव पूर्व सर्वेक्षण की तकनीक का प्रयोग हुआ, तब लोकतंत्र पर आधुनिक दृष्टि से विचार करना प्रारंभ हुआ। आज लोकमत का विचार प्रायः सभी व्यवस्थाओं में पाया जाता है। लोकमत की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि यह सामान्य जनता के अस्थायी विचारों पर आधारित वह विवेकपूर्ण विचार होता है जिसमें आवश्यक रूप से जन कल्याण की भावना होती है। इस परिभाषा से लोकमत की निम्नलिखित 3 विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, जनसाधारण का मत। यह किसी विशेष वर्ग का मत न होकर जनसाधारण का मत होता है। नंबर 2, विवेक पर आधारित अस्थायी विचार। यह भावनाओं या समय विशेष में प्रचलित विचारों पर आधारित नहीं होता। नंबर 3, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होना चाहिए। जनमत पर आधारित कुछ कथन, यानी जनमत पर कौन कौन से विचारक कौन कौन से कथन कहे हैं। तो गैलेस के अनुसार जनमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। ह्यूम के अनुसार सभी सरकारें, चाहे वह कितनी ही दूषित क्यों न हो, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर होती हैं। लियोनार्डो ने कहा है कि जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है जब वह एक ही सामाजिक समूह के हैं। मोरिस गिन्सबर्ग ने कहा है कि जब अनेक व्यक्तियों के मन परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जिस सामाजिक तत्व का निर्माण होता है वह जनमत कहलाता है। वाल्टर लिपमैन ने कहा है कि यह विचार व्यक्त किया है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। वाल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में लोकमत को परंपरागत ढांचे या अपरिवर्तनीय धारणा के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया है। रूसो ने लोकमत को एक रहस्यात्मक शक्ति बताया है। लावेल ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट में लेविस के मत का विरोध करते हुए कहा है कि लोकमत बनाने के लिए बहुमत काफ़ी नहीं है। लेविस के अनुसार लोकमत बहुमत का मत है। लावेल के अनुसार लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित वह विचार है जिसका लक्ष्य जाति अथवा विशेष का हित न होकर संपूर्ण समाज का हित होता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है। वॉल्टेयर ने कहा है, मैं चाहे आपके विचारों से सहमत न हूँ, लेकिन आपके विचार स्वातंत्र्य के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण दे दूँगा।
वेंडल विल्की ने कहा है कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सच्चे लोकमत का जीवन है। वाल्टर लिपमैन के अनुसार समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। A.L. लावेल ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस में रुझानों का मनोरंजक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जनमत निर्माण के प्रमुख संसाधन। नंबर 1, प्रेस। यह सबसे उत्कृष्ट साधन माना जाता है। नंबर 2, सार्वजनिक सभाएं। नंबर 3, राजनीतिक दल व दबाव समूह। नंबर 4, व्यवस्थापकीय व संसद। नंबर 5, मानव तत्व। ये 3 प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के मानव में चिंतनशील व्यक्ति आते हैं, दूसरी श्रेणी के मानव में अध्ययनशील व्यक्ति आते हैं और तृतीय श्रेणी के मानव में कर्मशील व्यक्ति आते हैं। धर्म व धार्मिक संगठन। नंबर 6। नंबर 7, परिवार व प्राथमिक समूह। नंबर 8, चुनाव। और नंबर 9, राजनीतिक साहित्य। स्वस्थ जनमत निर्माण के पूर्व सत्य। नंबर 1, सुशिक्षित एवं समझदार जनता। नंबर 2, आर्थिक समानता। नंबर 3, स्वतंत्र प्रेस। नंबर 4, नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना। नंबर 5, जाति धर्म भाषा पर आधारित समाज का न होना। रूसो ने सर्वप्रथम जनमत या पब्लिक ओपिनियन शब्द का प्रयोग किया है। हेनरी मैन का कथन है कि जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। गैलेप पोल्स का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका व ब्रिटेन में हुआ। इसे एग्जिट पोल या चुनाव पूर्व सर्वेक्षण की तकनीक कहा जाता है। आज इस जनमत नापने की वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। 1920 के बाद इनका प्रचलन प्रारंभ हो गया। लॉर्ड ब्राइस ने प्रेस को जनमत व्यक्त करने का सबसे उत्कृष्ट साधन माना है। मॉरिस गिल्सबर्ग की एक पुस्तक ऑन जस्टिस इन सोसाइटी है। उन्होंने लिखा है कि कभी कभी विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता में अंतर किया जाता है, परंतु यदि विचार को अभिव्यक्त का अवसर न मिले तो उसका दम घुट जाता है। तो इस प्रकार से जनमत का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।